नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप? देखिए दोस्तों, हमारा और आपका रिश्ता तो दिल का है और इसलिए आज हम बात दिल की ही करेंगे। लेकिन उसके पहले बस एक छोटी सी बात को मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि हमारी हिंदी भाषा के मुहावरे हैं ना, वो बहुत बार शरीर के अंगों को लेकर के बनाए गए हैं। जैसे किसी का सिर घूम जाता है, किसी की आंखें चार हो जाती हैं, दीवालों के भी कान होते हैं, कोई मुद्दा किसी की नाक का सवाल बन जाता है। कभी कभी लोग अपनी जिम्मेदारी कंधों पर उठाते हैं। हाँ, किसी बाप को फिक्र होती है कि वो अपनी बेटी के जल्दी से हाथ पीले कर दे। कभी कभी कोई एम्प्लॉय, उसके पेट पर उसका एम्प्लॉयर लात मार देता है। कभी कभी किसी के पैरों में चक्कर लगते हैं और कभी कभी किसी की अकल घुटने में होती है। दोस्तों, मुझे लगता है कि ये मुहावरे ना हो तो हमारी भाषा और हमारी शैली शायद उतनी मजेदार या चटपटेदार नहीं बनेगी। लेकिन शरीर के अंगों पर जितने भी मुहावरे बने हुए हैं उनको लेकर के मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, सबसे ज्यादा मजेदार मुहावरे किस पर बनते हैं? दिल के ऊपर बने हुए। चलिए, कुछ ऐसे मुहावरों की बात करते हैं। तो आपको पता है दोस्तों कि दिल एक ऐसी चीज है जो ली जाती है और दी जाती है। वो कहते हैं ना कि फलाने ने इनको दिल दे दिया, या उन्होंने ले लिया, किसी का दिल ले लिया। अंग्रेजी में एक कहावत है ना, बेग बोरो या स्टील। तो अगर बेग या बोरो से काम न चले तो कभी कभी लोग स्टील यानी दूसरे का दिल चुरा भी लेते हैं। अब लीजिए, अब ये दिल की चोरी का ऐसा मामला है। जब कोई किसी ने, मैंने फिल्मी गानों में कहीं सुना है कि कोई थानेदार के पास जाकर के कोई शिकायत कर रही कि दरोगा जी, चोरी हो गई, दिल की चोरी हो गई। अब दरोगा अपनी खोपड़ी खुलजा रहा है कि इसके ऊपर कौन सा हम धारा लगाएं, दिल की चोरी के ऊपर। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है कि लेने देने के चक्कर में अगर अगला बंदा उसका इच्छुक ना हो, है ना, तो भी लोग उसको दिल दे बैठते हैं। लो भाई, संभालो। अब उसकी मर्जी हो चाहे ना हो, अब लेकर के बैठा हुआ है दिल। लेकिन ये मामला, इसमें कोई रीजन हो, कोई कारण हो क्यों आदमी किसी का कोई दिल लेता है, देता है, ये बड़ा मुश्किल होता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि इस चीज को देख करके, है, या उनको देख करके उनका दिल आ गया। दो भैया, अब करो दिल की खातिर, आ चुका है। हाँ, अब आ चुका है तो ठीक है। लेकिन अगर अगले को उस अनचाहे मेहमान, उसकी खातिर तवज्जो करने का अगर उसका मन ना हो, लोग कहेंगे लो भैया, मेरा तो दिल बैठ गया। लो, दिल भी कोई ऐसी बैठने खड़े होने की चीज है? अगर ऐसा भी हो तो भाई चलो, दिल अगर उठता बैठता है तो चलो उसे रामदेव बाबा जी से बोल करके थोड़ा उसको सूर्य नमस्कार वगैरह करवाते हैं, जिसमें बहुत बार उठते हैं बैठते हैं। हाँ? इस दिल ने फिल्मी गानों को इस बुरी तरीके से प्रभावित किया है, मैं बता रहा हूं। और ऐसे प्रभावित किया है कि उसमें कोई क्लास नहीं होती, कोई जाति नहीं होती, कोई छोटा नहीं होता है, कोई बड़ा नहीं होता है। अब शाहजहां फिल्म का एक गाना है, जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे। हाँ? अब बताइए, शाहजहां तो बादशाह है ना। अब उनकी शिकायत है कि दिल ही टूट गया तो हम जी के क्या करेंगे। और उधर एक गंगूबाई है। दिल पे जरा हाथ रख लो बाबू, फिर गंगूबाई की चाल देखो। लो, मतलब कोई बीच में, इसमें मेरा ख्याल है कि कोई मध्यम वर्ग नहीं होता है। उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, जो भी है ये वर्ग, बिना किसी वर्ग वाली ये बात है ना। और फिर बहुत लोगों को सुख है, बहुत लोगों को दुख है, लेकिन इसमें कॉमर्स भी है दिल में।
अब वो गाना आपने सुना होगा ना, दिल लेना दिल देना ये सौदा खरा खरा। बताइए, कोई मर्केंडाइज वाली बात हो गई, है ना। बहरहाल दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जिनको बागवानी का शौक होता है, गार्डनिंग करते हैं। लेकिन आप बहुत बार कहते हैं ना कि दिल ही बाग बाग हो गया, हाँ, दिल की कली खिल गई। अब बताओ, एक आदमी पूरा दुनिया भर का अपना खाद पानी खुरपी और ये सब चीजें लेकर के नर्सरी में जाकर के पौधे ले आता है, बाग बाग अपना बाग सजाता है, और बिना किए धरे आपका दिल बाग बाग हो जाता है। भाई क्यों ना हो। बाग में क्या करते हैं, आप पौधों को पानी देते हैं ना। यहां पर कोई आदमी ऐसा भी है जिसका दिल ही दरिया है। लो भाई, अब जिसका दिल ही दरिया हो वो कहां बाग बनाएगा। दोस्तों, कॉलोनी में मेरे एक पुलिस अफसर हैं, अभी मिल गए 2 दिन पहले। मैंने पूछा, अरे भाई कहाँ जा रहे हैं साहब, डीएसपी साहब कहाँ जा रहे हैं। बोला, अरे आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट, सर आज बात नहीं करेंगे, अदालत में बड़ी इंपॉर्टेंट गवाही है। तो मैंने पूछा, इंपॉर्टेंट गवाही में आप कैसे। बोले, हाँ बिल्कुल बात सही है, मेरा जाना थोड़ा मुझे लगता है कि जरूरी है, हालांकि मेरा दिल इसकी गवाही नहीं दे रहा है। मैंने कहा, अजीब बात है भाई, ये दिल गवाही दे, अदालत में गवाही दे, बड़ा अजीब सा गड्ढमड हो रहा है ना। फिर हमने कहा, अरे कोई बात नहीं, आप अपना दिल बड़ा रखिएगा, है ना, और आपकी गवाही निश्चित रूप से न्याय दिलाएगी। दोस्तों, आप में से काफी लोग मुझे जानते होंगे कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूं, काउंसलर भी हूं। लेकिन ये मुहावरे में और फिल्मी गानों में जब दिल आता है तो कभी कभी वो काउंसलिंग का भी काम करता है। हाँ, दिल जलता है तो जलने दे। अजीब बात है भैया, दिल जलता है तो उसका इलाज करो। दिल एक ऐसी चीज है जहां पे बहुत सारी और भी चीजें, दिल कभी टूट भी जाता है। और फिर कोई आदमी गाता है, जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे। आपको भी थोड़ी देर पहले हमने बताया था, है ना। खैर, ये तो विरह वाली बातें हुई। कभी कभी क्या होता है कि कोई अच्छी सी बात सुन करके आपका दिल बल्लियों उछल जाता है ना। जब मैंने पहली बार ये मुहावरा सुना तो मुझे लगा कि जैसे कोई ओलंपिक या कोई पैरा ओलंपिक कुछ हो रहा होगा, जिसमें दिल का कोई, जैसे होता है ना कि बांस के सहारे लोग कूदते हैं, पूल वॉल्ट जंप करते हैं, तो शायद होगा किसी का दिल जो बड़ा बल्लियों उछलता होगा। हाँ। अब कोई साहित्य के अलग अलग रस हैं, आपको पता है। तो किसी आदमी ने किसी से कुछ ऐसी बात कही कि जैसे, वेल, किसी का दिल भर आया। अब भैया, ये मानसून मानसून के सीजन में ये सब बातें मत कीजिएगा। वैसे ही सड़कें नालियां, है ना, भरी रहती हैं, अगर दिल भी भर गया तब तो जरा गड़बड़ी हो जाएगी बात। तो दोस्तों, कुल मिल मिलाकर के ये आप देखिए कि दिल एक ऐसी चीज है जिससे हम न केवल अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, है ना, लेकिन एक यह भी बात है कि ये मुहावरे आपकी बातों को, कही हुई बातों को बड़ा मसालेदार, बड़ा चटपटा, बड़ा सीधा बनाते हैं। आगे और भी मुहावरों के ऊपर कभी मौका लगेगा तो बात करेंगे, इसमें खास करके मुंह, हाथ, आंख, इनके ऊपर बहुत बहुत सारे मुहावरे हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये आपको थोड़ा हल्की फुल्की बातें अच्छी लगी होंगी। आते रहिए मेरे चैनल पर, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अभी तो बहुत सामग्री आनी बाकी है। और इसके अलावा मैं आपसे एक व्यक्तिगत और समझ लीजिए कि हाथ जोड़ करके मैं निवेदन करता हूं कि आपको जो लगे कि किन्हीं बातों के ऊपर हल्की फुल्की या कोई सीरियस बात होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से अपने सुझाव दें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं आपको बता दूं कि अगला मेरा वीडियो होगा वो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर होगा, और वो काफी सीरियस होगा। हम बात करेंगे निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म ब्रह्म की, और जिस उसने हमारी जीवन और उपासना पद्धति को किस तरीके से प्रभावित किया है। दोस्तों, आज विदा लेता हूं, मैं ग्रुप कैप्टन अरुण कुमार श्रीवास्तव। जय हिंद।